वाह वाह मुंशी जी, वाह, क्या सोच है आपकी। बहुत बढ़िया। आप जैसे लोगों की वजह से ही तो देश का विकास हो रहा है। ये देश जो आज तरक्की के रास्ते पर है, ये सिर्फ आप जैसे लोगों की सोच की वजह से ही तो है। नहीं नहीं, सच। क्या चाहते हैं आप? कि आसपास कोई अन्याय हो तो हम उसे शांति से देखते रहें। कोई सफेद झूठ बोल रहा हो, धोखेबाजी कर रहे हो तो शांति से देखते रहें। बीच में ना पड़े। किसी के साथ अन्याय हो, कोई कानून को अपने हाथ में ले तो भी हम शांति से देखते रहें। कुछ बोले नहीं, कुछ करे नहीं। अच्छे घर के मर्द को आप जाने नहीं देते, औरतों को आप मुंह खोलने नहीं देते। तो आप क्या कहते हैं? सिर्फ अफसरों का और सरकार का ही तो काम है ये। मुंशी जी, अगर आप जैसे सोच वाले लोग और बढ़ गए ना इस देश में, तो इस देश का तो बेड़ा गर्क है। हमारा देश वैसे भी बहुत धीमी तरक्की कर रहा है। आप जैसे लोगों की वजह से वो भी रुक जाएगी। क्योंकि अगर हर देश का नागरिक ऐसे सोचने लगे तो फिर हो चुका विकास। क्योंकि देश की तरक्की के बारे में सिर्फ सरकार को और यहाँ के अफसरों को नहीं, हर एक नागरिक को सोचना चाहिए। झूठ के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, हर गलत चीज के खिलाफ, जो हमारे कानून और संविधान के खिलाफ जाती है, उसके खिलाफ हमें आवाज उठानी होगी। और जो नागरिक ये नहीं कर रहा है, उसे लगता है कि वो जी रहा है। जी नहीं, आप सिर्फ एक चलती फिरती लाश है। आपके इस जिंदगी का, इस जीवन का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आप मानव जाति के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। ना हमारे समाज के लिए, ना देश के लिए, ना जन कल्याण के लिए। और आप चाचा जी, उस दिन बहुत तकलीफ हुई थी ना आपकी बेटी को अस्पताल में। आपकी तो 6 बेटियां हैं, उनमें से किसी को भी आपने शिक्षा ग्रहण नहीं करने दी। और अस्पताल में जाके आप क्या कहने लगे कि हमें डॉक्टर चाहिए जो लेडी ही हो। जब आपने अपनी बेटियों को नहीं पढ़ाया तो भाई दुनिया क्यों अपनी बेटियों को पढ़ाएगी? तो आपको डॉक्टर भी तो पुरुष ही मिलेंगे, तो भेजिए अपनी बेटियों को पुरुष डॉक्टर के पास। क्या हुआ? अब अचानक से शर्म आ गई जब अपनी बेटियों की शिक्षा रोक कर उन्हें घर पर बिठाया, चूल्हा चौका कराया, तो 8-10 साल की उम्र में उनका बाल विवाह कर दिया। शर्म तब आनी चाहिए थी। अरे मेरे भी माता पिता की सोच छोटी ही निकली। उन्होंने भी मुझे पढ़ने नहीं दिया। मगर पिताजी गुजर गए और माँ बीमार पड़ गई। तब हमारे दूर के चाचा जी हमें अपने साथ शहर ले गए, पढ़ाया लिखाया, हमारा ख्याल रखा, हमें अपने अधिकार समझाए, अपना फर्ज समझाया। खासकर वो फर्ज जो सिर्फ एक इंसान का, व्यक्ति का, पुरुष या स्त्री का नहीं, इस देश के नागरिक का होता है, इंसान का होता है, इंसानियत के नाते। तो हर कोई, मैं विनती करती हूँ, हर कोई यहाँ अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए, शिक्षा प्राप्त करने दीजिए। उन्हें अपने देश का कानून सीखने दीजिए, संविधान पढ़ने दीजिए। और फिर देखिए कैसा अच्छा चलता है हमारा देश, कितना विकास होगा हमारे देश का। मैं जानती हूँ आज आपको मेरी बातें बहुत कड़वी लग रही है, मगर ये कड़वा सच ही है। और मैं सिर्फ ये बोलने नहीं आई हूँ, ये बदलाव मैं इस गांव में लाने आई हूँ। और जब तक यहाँ हर बच्चा, हर बच्ची पूरी तरह से शिक्षा ग्रहण नहीं करते, मैं ये गांव छोड़कर नहीं जाऊंगी।